नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि नीतीश से दोस्ती करने वाले और दुश्मनी करने वाले दोनों राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए। कई तो उनके साथ रहकर बर्बाद हो गए और कोई उनका विरोध करते करते बर्बाद हो गए। कोई बचा नहीं जो नीतीश के संपर्क में रहा, अच्छे संपर्क में हो या बुरे संपर्क में हो, दोस्ती हो या दुश्मनी हो। अब राजनीति में नीतीश कुमार के एक नए साथी आए हैं और वो हैं तो नए साथी, लेकिन लंबे समय से और पुराना राजनीतिक अनुभव है और वो नाम है आनंद मोहन का। बिहार की राजनीति के कभी चमकते सितारे थे। 95 के चुनाव में जिनका जलवा बोलता था वो आनंद मोहन अब नीतीश कुमार के कहीं अगले शिकार तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार और आनंद मोहन में जमकर पट रहा है। दोनों के जो नजदीकियां हैं वो राजनीति में कई कहानियां लिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह आनंद मोहन ने चेतन आनंद को, अपने पुत्र चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के घर से बुलाकर जदयू के पक्ष में खड़ा किया और विधानसभा में बहुमत हासिल करने के दौरान जदयू की मदद की, नीतीश कुमार की मदद की, उसको लेकर कई बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार भी आनंद मोहन को जेल से छुड़ाकर बाहर लाए। अब आनंद मोहन उसी का सिला दे रहे हैं और आनंद मोहन जो अपने ठसक के साथ राजनीति करते हैं, जो कहते भी हैं कि वो राजनीति के व्यापारी नहीं हैं, कि वो नैतिकता से समझौता करें, वे आनंद मोहन अब नीतीश के साथ हैं। तो क्या आनंद मोहन अगले शिकार तो उनका नहीं बन जाएंगे? क्योंकि आज तक जितने भी राजपूत नेताओं के, कुछ मैं आपको आज लिस्ट बता रहा हूं कि आनंद मोहन की तरह और भी बड़े बड़े राजपूत नेता थे जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी थे और उनकी जो राजनीतिक दुर्दशा हुई वो बिहार से छिपा नहीं है। इसमें पहला नाम आता है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह जो बांका के सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे, जॉर्ज की पहली पसंद थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो दिग्विजय सिंह को जब नीतीश कुमार ने अपनी नजरें तिरछी की तो फिर दिग्विजय सिंह राजनीति से विदा हो गए। राजनीति में कई उतार चढ़ाव के दौर से उन्हें गुजरना पड़ा। बात करते हैं प्रभुनाथ सिंह की, जो 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से पूरा बिहार घूमे और गली गली जाकर, हर जगह जाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगा। छपरा के सीएम कहते थे अपने आप को और अपने लिए वोट मांगकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झोली में डाल दे। उस प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ जब नीतीश का मन मिजाज हुआ तो प्रभुनाथ सिंह को पार्टी छोड़कर राजद में जाना पड़ा और आज किस हाल में प्रभुनाथ सिंह जेल के अंदर बंद हैं वो सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार को पराजित करने वाले उनके ही दोस्त, उनके ही मित्र, जो उनके चुनावी एजेंट भी रहे हैं, विजय कृष्ण, उन पर भी जब नीतीश कुमार की नजरें तिरछी हुई तो विजय कृष्ण जेल के सलाखों के अंदर गए। हालांकि उसमें उनकी भी गलती थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने जो उनके साथ किया और जिस तरह से वे अंदर गए, नीतीश कुमार ने उनसे मुंह मोड़ लिया। दोस्त था विजय कृष्ण में, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से विजय कृष्ण से
नीतीश कुमार ने किनारा किया वो कोई जानने वालों से होता नहीं है। फिर भी जब राजनीतिक रूप से विजय कृष्ण नीतीश कुमार के खिलाफ हो चले थे तो नीतीश कुमार ने अपनी जो स्टाइल होती है उसमें विजय कृष्ण को सबक सिखा दिया। अब बात करते हैं उमाशंकर सिंह की, जो समता पार्टी विधायक दल के नेता भी रहे हैं। उमाशंकर सिंह कभी समता पार्टी विधायक दल के नेता थे और पार्टी में उनकी जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के नजदीकियों के कारण उमाशंकर सिंह को भी जदयू छोड़ना पड़ा, नीतीश की पार्टी को छोड़ना पड़ा और उन्हें फिर राजद में जाना पड़ा। राजद से वे सांसद भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार के सरकार में ही, उनसे इस्तीफा लेना, सुधाकर सिंह को जिस तरह से किनारे किया गया वो भी सभी बिहारवासी जानते हैं। सुनील कुमार सिंह जो राजद के कोषाध्यक्ष हैं, उन पर और नीतीश कुमार में किस तरह से 36 का आंकड़ा है वो भी पूरा बिहार देखा है। वो तो सुनील सिंह की काबिलियत है कि अब तक राजनीतिक रूप से भी टिके हुए हैं और नीतीश कुमार से मुकाबला करते हुए बिहार की राजनीति में जमे हुए हैं, वरना नीतीश कुमार सुनील कुमार सिंह के लिए नजरें टेढ़ा करके बैठे हैं। अब बात करते हैं औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह के, जो कई बार से भाजपा के सांसद रहे हैं। उन पर भी नीतीश कुमार की नजरें टेढ़ी है। वे पहले जदयू के सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वे भाजपा में हैं। सुशील कुमार सिंह को भी नीतीश कुमार देखना नहीं चाहते हैं और इसलिए एक चर्चा और है कि वे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को औरंगाबाद से चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। अब ये आनंद मोहन को देखना है कि नीतीश कुमार से बड़ी नजदीकियों के बीच राजनीतिक रूप से उन्हें कैसा कदम उठाना है कि उनकी राजनीति भी बची रहे। इतिहास से हमेशा सीखना चाहिए और इतिहास आनंद मोहन को यही सिखा रहा है कि नीतीश कुमार से न नजदीकी सही और न दूरी। इसलिए एक सामंजस्य बनाकर नीतीश कुमार से रहने में ही आनंद मोहन की भलाई है। इतिहास के पन्नों से कुछ घटनाओं को मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर यदि आप देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध जुड़ा रहे, हम एक दूसरे से मिलते रहें, जब भी कोई नए वीडियो डालें तो आपको उपलब्ध हो जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।